हाय गाइस, मैं कुमार बिमलेश फ्रॉम नेशनल जीनियस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आपका हार्दिक स्वागत है। और टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ टू स्पीक इंग्लिश। इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, इफ यू वांट टू फ्लुएंट इंग्लिश, देन how to improve your spoken and how to improve your body language and how to improve your personality developments, etc, etc, etc. So I will give you 8 tips. So I will give you, we can say that I will give you few tips with the help of spoken classes. So अब हम बात यहाँ से करते हैं थोड़ा सा कि spoken ही क्यों सीखें। Now in these times any persons like to speak in English language, but लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा you should love हिंदी better than English, but English is compulsory about to any persons of life and about to any persons of career and about to etc etc etc. So English is very compulsory about to any persons of life and English is very compulsory for speaking. So you have to speak English. अब हम बात करते हैं थोड़ा सा जो फ्यू टिप्स आपसे मैं बोला हूँ वो क्या है और क्यों सीखें, कैसे सीखें, क्योंकि इन सब का सारा बंदोबस्त हमारे नेशनल जीनियस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रसूलाबाद ब्रांच पे चालू हो गया है। और टुमारो यानी 10 फरवरी से हमारी शाम को 4 बजे से क्लास चालू होने जा रही है और एक बड़े रुतबे और आवाज़ से और बड़े हमें जुनून के साथ हमारी पूरी जितने भी प्रोग्राम होंगे 1 घंटे की क्लास रहेगी आपको और 1 घंटे में हमारा पूरा का पूरा क्लास चलेगा। तो उसमें जो जो एक्टिविटी होती है बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दिया जाएगा आपका, उसके बाद से बहुत चीज़ें होती हैं, बट आपको उसे बताने से पहले मैं आपको कुछ जो फ्यू टिप्स हैं मैं आपसे बोला था, फ्यू टिप्स के बारे में हम यहाँ डिस्कस करते हैं। फर्स्ट होता है हमारा नो योर सेल्फ। अब आप कहेंगे सिर्फ नो योर सेल्फ। इफ यू वांट टू गुड इंग्लिश, इफ यू वांट टू फ्लुएंट इंग्लिश, देन यू शुड नो हु आर यू। इट मीन्स नो योर सेल्फ। Yes, it means know yourself. Without these points, पहली बात तो हमें इसके बगैर हम कुछ नहीं। जब तक हम अपने बारे में नहीं जानेंगे तब तक हम दूसरों के बारे में हम कैसे पूछ सकते हैं। हमारी अथॉरिटी नहीं है दूसरे के बारे में पूछना। अगर आपको लगता है कि हम अपने बारे में बता सकते हैं, एबल हैं, वी आर स्पीक टू एबल टू माई सेल्फ, एंड देन नेक्स्ट पॉइंट हम लोग आते हैं रीड इंग्लिश। अब कहोगे सर ये क्या है रीड इंग्लिश। अब आपके जब हम बोलते हैं, जब बोलने के दौरान हम बात करते हैं, दूसरे से बात करते हैं, टॉकिंग टू ईच अदर इन फ्रंट ऑफ अदर पर्सन्स, आप जब बात करते हैं जो कोई सामने वाला व्यक्ति है तो हमारे पास वी हैव मेनी हेजिटेशंस, हमारे पास बहुत सारी हेजिटेशंस आ जाती हैं। लेकिन सो गेट अवे टू हेजिटेशंस विद द हेल्प ऑफ दिस पॉइंट रीड इंग्लिश। अब मैं रीड इंग्लिश क्या होता है अब मैं इसको करा रहा हूँ, इसको मैं बता रहा हूँ आपको। रीड इंग्लिश आपको बस बोलना रीड अलाउड। डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड न्यूज़पेपर्स, ओनली वन यू हैव टू रीड इंग्लिश। बस आपको पढ़ना है और रीड अलाउड बोल बोल के पढ़ना है। और एक दिन आपको ऐसा आएगा कि हम जब बोलने में सही हो जाएंगे, बेस्ट हो जाएंगे, उसके बाद जो कुछ नियम होते हैं, जो स्ट्रक्चर होते हैं, उस स्ट्रक्चर के बारे में आपको जानना अति आवश्यक होता है। सो थर्ड पॉइंट हमारा होता है थिंक इंग्लिश टू इंग्लिश। आपको सर ये क्या है थिंक इंग्लिश टू इंग्लिश? सो थिंक मेक ए सेंटेंस इंग्लिश टू इंग्लिश। यू डोंट हैव थिंग्स हिंदी। पहली बात हम लोग क्या करते हैं, पहले हिंदी में सोचते हैं, उसके बाद से उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। नो, डोंट ट्राई टू थिंक हिंदी, उसको हिंदी में सोचने का प्रयास मत करिए। थिंक इंग्लिश टू इंग्लिश वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, चाहे गलत हो चाहे सही हो, मुझे ओनली वन थिंक इंग्लिश टू इंग्लिश में ही सोचना है, कम वर्ड में चाहे जो हो। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है राइट इंग्लिश। राइट इंग्लिश इफ पॉसिबल। हम इसको ज़्यादा इंप्रेस नहीं, हम इसमें ज़्यादा प्रश्न नहीं डालेंगे कि राइट इंग्लिश क्या होती है। कि राइट इंग्लिश इफ पॉसिबल, यदि आपके पास हो सके तो उसको करिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। नेक्स्ट हमारा वॉच। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। वॉच फिफ्थ नंबर जो हमारा पॉइंट है वॉच। देखना भी जरूरी होता है। अगर हम देखेंगे नहीं, हम उसको हाव भाव को समझेंगे नहीं, तब तक हमारे अंदर वो जुनून, वो काबिलियत वो नहीं आएगी। यदि बाय द वे फॉर एग्जाम्पल इन दिस टाइम्स हम एक बात करते हैं कि जैसे बात करते हैं एक्चुअली, हमारे मुंह की तरफ देखिएगा। एक्चुअली हम बात हमारे जो मुंह की
सस्पेंशन होता है एक्चुअली। हमारा जो मुंह पर इधर जा रहा, फिर इधर आ रहा, फिर इधर आ रहा, एक्चुअली। इंटेरोगेटिव, हे आई एम टॉकिंग टू यू, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव। मुंह का हमारा जो सस्पेंशन होता है, मुंह का सस्पेंशन हमारा इधर आ रहा है, फिर इधर आ रहा, फिर यहाँ से निकल रहा है। तो हमारा जो वाच होता है, वाच को जो हमारा स्टैंडर्ड होता है, वाच हम क्यों डालें इस पॉइंट में? क्योंकि देखने से हमारा जो हाव भाव होता है, बॉडी लैंग्वेज होता है, इन फ्रंट ऑफ अदर पर्सन, आपको कोई बात कर रहा है, टॉकिंग टू यू, टॉकिंग टू एनी पर्सन इन फ्रंट ऑफ अदर पर्सन, देन व्हाट यू डू, आप क्या करोगे? उनके भाव को देखिए, उनके भाव को समझिए और उसके बाद से आप अपने विचारों को व्यक्त करिए। जब तक आप प्रोनाउंसिएशन, आपका जो वाच है, आप जब तक आप वाच वाला काम नहीं करेंगे, तब तक आप डेफिनेटली यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। इफ यू वांट टू गुड इंग्लिश, देन यू विल बी सी दिस पॉइंट, वाच। वाच को देखना जरूरी होता है अगर हमें करना, क्योंकि जब तक हम वाच करेंगे नहीं, तब तक हम कैसे सीखेंगे? मैथ्स, इंग्लिश, मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, ये सब तो है नहीं, बट ओनली स्पोकन से। और स्पोकन में यही होता है कि हम देख देख करके सीखते हैं। और उसके बाद से जब तक हम वाच को, मान लीजिए हम बोले हैं इंटरगेटिव, मॉकेट, 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 नेसेसिटी, अब ये सब चीजें जो होती हैं वो क्या है? ये हमारा सब वाच होता है। और वाच में हमारा जो होता है, हमारी जो मुंह का जो सस्पेंशन होता है, मुंह के सस्पेंशन को पकड़ते हैं वाच के पॉइंट से। नेक्स्ट हम आते हैं स्पीक इंग्लिश। स्पीक इंग्लिश, आई मस्ट टेल यू वॉट एवर कम्स इन माइंड, आपके जो दिमाग में आ रहा है बोलिए, वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, चाहे गलत हो चाहे सही हो, कि हाँ इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के सामने आपको बोलना है, अदर जगह नहीं बोलना है। इन फ्रंट ऑफ मिरर, वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, चाहे गलत हो चाहे सही हो, मुझे क्या बोलना है, यू डोंट हैव माइंड द प्रोनाउंसिएशंस, वी आर इंडियंस। अब बात करते हैं, you don't have mind the pronunciations because we are Indian, so I like to speak in Indian English, not British, not American, not Chinese, not Japanese, only one Indian because we are Indian, so I like to Indian English. Am I right? Yes या no? आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट होगी improve your vocab, improve your vocab, improve your vocab। अब ये क्या होता है? हम जानते हैं कि विदाउट, जैसे मान चलिए मुझे अंग्रेजी में बोलना है, वह एक आम है, वह एक आदमी है। अब आदमी की स्पेलिंग मुझे नहीं पता है, तो हम कैसे बोलेंगे? हम कैसे बोलेंगे? यह एक पेन है और पेन का मुझे इंग्लिश नहीं पता, वोकैब नहीं पता मुझे कि पेन का इंग्लिश क्या होती है। then definitely we cannot speak English. If you want to fluent English, then you have lot of vocab. Yes, you have lot of vocab. ये दिस इज हमारा 7 पॉइंट हमारा था जो आपको फैक्टफुल बनाएगा। और हाँ, आई मस्ट टेल यू, लास्ट में आपको ये बताना चाहूँगा कि जो 7 पॉइंट है ये सिर्फ लिखवाया नहीं जाता है, और यहाँ नेशनल जीनियस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रसूलाबाद प्रयागराज में आपका पूरा का पूरा ये सब करके दिखाया भी जाता है। और मैं आपको चैलेंज करता हूँ, इट्स माई प्रॉमिस, यू कैन स्पीक इंग्लिश विदाउट हेजिटेशंस, इट्स माई प्रॉमिस, इट्स माई चैलेंज। सो मेनी थैंक्स टू यू। अगर आपको करना है तो कल से हम 10 तारीख को क्लास में चालू हो रही है। सो वेलकम टू माई NCERT। थैंक यू।